नमस्कार दोस्तों, मैं थोला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम औसत के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। इसमें हमने कुछ शेष बचे हुए प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है और उसके बारे में चर्चा करने के बाद ये चैप्टर आज क्लोज कर दिया जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर कल से ही स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, हम एक एक दिन के गैप पे वीडियो बना रहे हैं, इसलिए कि हम बहुत स्पीड में नहीं चलना चाहते, आप अच्छे से इसको समझ सकें और इस आधार पे ही हम इसके टॉपिक को बनाया जा रहा है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में कई बार इस मॉडल के क्वेश्चन आते हैं। हम मॉडल पे बात चर्चा करेंगे, हम क्वेश्चन पे ही चर्चा नहीं करेंगे, मॉडल पे ही चर्चा होगी। और मॉडल आप चेक कीजिए, आप ट्राई कीजिए, इसी मॉडल के और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कीजिएगा, आसानी से आपका ये चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्रों के औसत समूह का औसत मान 52 है। सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत 80 है तथा सबसे खराब 25% छात्रों का औसत 31 है। तो शेष 55% छात्रों का औसत माध्य होगा। दोस्तों, एक परीक्षा में कितने भी छात्र बैठे हैं, अपने आप में वो पूरे 100 रहते हैं। तो हम मानते हैं कि कक्षा में टोटल 100 छात्र थे। ठीक है, तो 100 छात्रों का जो औसत है ये 52 है। तो योग हमको निकालना है, तो योग हो जाएगा दोस्तों 5200, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था ना दोस्तों। क्या फार्मूला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संख्या गुणे औसत बराबर योग। संख्या हो गई, तो हमने यहाँ पास मान लिया हमने 100 छात्र थे, इनका औसत था 52, इसमें से योग निकाल लिया, 5200 अंक आ गए दोस्तों। चलिए ठीक है, अब इसमें से 20% छात्र हैं, तो अगर 20% छात्र जो अच्छे हैं, सबसे अच्छे तो ये 20 हो जाएंगे और इनका औसत दे दिया है दोस्तों 80। तो इनका योग कितना हो गया दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे 1600 हो जाएगा। जो सबसे अच्छे 20 छात्र हैं उनका औसत 80 है, तो योग हो गया 1600। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं सबसे खराब की। तो सबसे खराब 25 छात्र हैं, 25% कहा इन्होंने, अर्थात 100 का 25% 25 होता है, तो 25 छात्र हैं, इनका औसत 31 है। दोस्तों हमने योग निकाल दिया और योग आ गया दोस्तों 775। तो दोस्तों 20 और 25 टोटल 45 छात्रों का और योग कितना हो गया, तो 45 छात्रों का योग अगर हम जोड़ दें तो 5, 7, 3 और 1, 2, 2375 आ गया। ठीक है दोस्तों, 100 छात्रों का योग 5200, 45 छात्रों का योग 2375। तो शेष जो बच रहे हैं 55 छात्र, 100 में से 45 को घटा दिया जाए तो इनका योग कितना आ जाएगा। इनका योग निकालते दोस्तों, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे बचा 1, 11 में से 3 गए 8, 4 में से 2 गए 2, 2825। दोस्तों ये 55 छात्रों का योग था 2825, औसत निकालना था। तो औसत का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है योग बटे संख्या, और योग हो गया 2825 बटे 55, और जब आप इसको काटेंगे तो 51.4 के लगभग जाएगा औसत। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करें दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। एक बार आप इसको ध्यान से समझिए, हम समझा देते हैं। 100 छात्र थे, औसत 52 था, योग हो गया 5200। 100 छात्रों में 20% सबसे अच्छे थे, तो 20 छात्र सबसे अच्छे थे, उनका योग 80, औसत हो गया 80, योग हो गया 1600। सबसे खराब 25% थे, तो 25% का 100 का 25% 25 होता है, उसका औसत था 31, योग हो गया 775। दोस्तों 20 और 25 का योग 45 हो गया, 45 छात्रों का टोटल योग 2375। तो हमारे पास बचे कितने, 55 छात्रों का औसत 2825 है योग, हमको औसत निकाला था, औसत आ गया 51.4। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं इसी प्रकार के। हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में क्रमशः 24, 30, 26 छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर हम कहें तो प्रथम श्रेणी में हमारे 24 छात्र उत्तीर्ण हुए, द्वितीय श्रेणी में हमारे पास 30 छात्र उत्तीर्ण हुए और तृतीय श्रेणी में हमारे पास 26 छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, का प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में पास करने वाले छात्रों का औसत। तो प्रथम श्रेणी का जो औसत था ये छात्र हो गए दोस्तों, और ये इनका औसत हो गया। तो प्रथम श्रेणी में जो पास हुए हैं इनका औसत 65 है और द्वितीय श्रेणी का 56 है। हमको इन तृतीय श्रेणी का औसत निकालना है दोस्तों। और टोटल ओवरऑल
प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय का जो औसत आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 53.5। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमको करना है कि पहले हम टोटल का योग निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने छात्र हो गए, 24 धन 30 धन 26 मिलाकर 80 छात्र हो गए। इनका औसत 53.5 हो गया दोस्तों। योग निकाल लेते हैं। 0, 8 5 40, 24 4 28 और 4280। दोस्तों 80 छात्रों का योग 4280 आ गया। अब देखिए जो प्रथम श्रेणी में है इनका योग कितना है। तो प्रथम श्रेणी में जो छात्र हैं इनका योग अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 पंजे 120, 24 छक्का 144 और 12 156, 1560 आ जाएगा। और द्वितीय श्रेणी का योग कितना हो जाएगा, तो 6 0 3 6 18 3 6 15 1680 आ जाएगा। तृतीय श्रेणी का योग दोस्तों आ गया कितना, 1680 आ गया। ठीक है। अब प्रथम द्वितीय में टोटल कितने छात्र हो गए दोस्तों, 30 और 24 54 छात्र। 54 छात्र का जो योग आ रहा है ये आ रहा है दोस्तों, इनको जोड़ दिया जाए तो 0 8 6 14 6 5 11 1 12 1 1 2 1 3 3240। दोस्तों 80 का योग 32 42 80 और 54 का योग 32 40। तो दोस्तों बचे कितने हमारे पास, 26 छात्र। इन 26 छात्रों का और योग कितना हो गया, 0 घटा देंगे इसको, 4 0 1 1040। अब दोस्तों 26 छात्रों का योग 1040 है। तो इनका औसत क्या होगा, औसत होगा दोस्तों योग बटे संख्या 26 चौके 104 40 हो जाएगा इनका औसत। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आया होगा। इसके बारे में फिर चर्चा आगे अगले 2 3 क्वेश्चन और है हमारे पास, 5 6 क्वेश्चन। इसको आपको एक बार मैं और समझा देता हूँ। दोस्तों 24 का औसत 65 था, योग 1560। 30 का औसत 1680 था, 56 था, 1680 प्रथम द्वितीय का हो गया। तृतीय का हमसे पूछा था और ओवरऑल 53.5 दिया था। हमने क्या किया, ओवरऑल टोटल का सभी छात्रों का योग निकाल लिया, 4280 आ गया। और इन प्रथम और द्वितीय का योग निकाल लिया, 3240 आ गया। अब बचे हमारे पास 26, इन्हीं 26 का औसत योग आ गया 1040, औसत हमने निकाल लिया 40। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 10 विद्यार्थियों का औसत 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 kg है, जिसमें लड़कों का औसत वजन 50 kg तथा लड़कियों का औसत वजन 40 kg है। लड़कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों हम इसको 2 मेथड से आपको बताते हैं, एक बेसिक मेथड और एक ट्रिक मेथड। पहले हम ट्रिक मेथड अपनाते हैं। दोस्तों 100 छात्र की बात बाद में करते हैं, पहले हमारा टोटल ओवरऑल औसत 46 है। हमको 46 लिख लेना, एक तरफ बॉय लिखेंगे एक तरफ गर्ल। ठीक है दोस्तों, मिश्रण विधि है। इसमें से औसत वजन लड़कों का कितना है 50, हम 50 लिखते हैं, और लड़कियों का कितना है 40 लिखते हैं, और तिर्यक घटा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ 46 है, सॉरी 46 लिखते हैं, औसत टोटल एवरेज 46 है। इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, इसको घटाएंगे तो 4 आएगा दोस्तों। अब ये 6 4 मिलकर कितने हो गए 10, ये 10 बराबर है 100 के, क्योंकि टोटल संख्या 100 है। तो 1 बराबर हो गया दोस्तों 10 के। और आपसे पूछा लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या है 6 गुणे 10 करेंगे दोस्तों 60 आ जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रिक मॉडल। कुछ है नहीं, एक तरफ बॉय को रखना है एक तरफ गर्ल को रखना है, उनका औसत रखना है 50 और 40, और टोटल ओवरऑल बीच में रखना है 46। फिर तिर्यक घटा देना है। तिर्यक में तीर बना दे रहा हूं दोस्तों, इस तरह से तिर्यक इस तरह से ये घटा है। तो 40 में से 46 में से 40 गए 6 और 50 में से 46 गए 4। इन दोनों का योग हो गया दोस्तों 10। 10 छात्र हो गए, किसके बराबर हो गए 100 के, तो 1 बराबर हो गया 10 के। लड़कों की संख्या पूछी थी, लड़कों वालों में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया दोस्तों आंसर 60। अब दोस्तों हम इसका बेसिक ट्रिक अपनाते हैं, बेसिक फार्मूला अपनाते हैं दोस्तों। क्या करना है, हमारे पास 100 छात्र हैं, 100 छात्रों में हम बांट देते हैं, एक बॉय में एक गर्ल में। मान लिया बॉय की संख्या x हो गई दोस्तों, और गर्ल की संख्या कितनी बची 100 माइनस x। अब देखिए दोस्तों 100 छात्रों का औसत 46 है, तो योग हो गया 4600, सही है। मान लीजिए x लड़कों का औसत 50 है, तो योग हो गया दोस्तों 50x, और लड़कियों का औसत 40 है, तो योग हो गया दोस्तों 40 गुणे 100 माइनस x। दोस्तों ये 4600 से ही तोड़कर बनाया गया है, अर्थात इन दोनों का योग 4600 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे रखेंगे 50x प्लस 40, 100 माइनस x बराबर 4600। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस 4000 माइनस 40x बराबर 4600।
अब संख्या संख्या एक तरफ करते हैं तो 50 में से 40 गए 10 यक्स, और इधर घटाने पर आ गया दोस्तों 600, कैंसिल हो गया, यक्स की वैल्यू हो गई दोस्तों 60, लड़कों की संख्या हो गई 60। उम्मीद करते हैं समझ में आया दोस्तों। एक बार फिर समझते हैं। 100 छात्रों का औसत 46 है, योग हमने 4600 कर दिया। मान लिया लड़कों की संख्या यक्स है तो उनका औसत 50 था तो योग हो गया 50 यक्स। लड़कियों की संख्या क्या थी दोस्तों 100 माइनस एक्स हमारी बची, उसका औसत था 40 तो हमने 40 गुणे 100 माइनस एक्स कर दिया। अब दोस्तों लड़कों और लड़कियों का योग ही तो ओवरऑल में जाएगा, तो हमने वही काम किया कि लड़के का योग धन लड़कियों का योग बराबर ओवरऑल। अब इसके आधार पे हमने संख्या निकाल ली, आंसर आ गया 60। क्लियर दोस्तों। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। दोस्तों 3 संख्याओं का औसत 60 है, पहली संख्या शेष दोनों संख्या के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं, हम मानते हैं 3 संख्या ए बी सी और इनका औसत है तो योग निकाल लेते हैं। तो ए धन बी धन सी बटे 3 बराबर 60, तो ए धन बी धन सी बराबर 180 आ गया दोस्तों, योग आ गया। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहली संख्या ए है, शेष दोनों संख्या के योग के बी धन सी के योग के 1/4 के बराबर है। ठीक है, तो बी धन सी बटे 4 बराबर ए। अब 4 इधर आएगा तो 4a बराबर बी धन सी हो जाएगा दोस्तों। अब बी धन सी की वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं 4a बराबर 180, 4 1 5a बराबर 180, a बराबर 5 से काट दिया, 5 3 15, 5 6 30, a की वैल्यू हो गई 36, पहली संख्या हो गई दोस्तों 36। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क ख ग की दैनिक औसत मजदूरी 120 रुपए है। यदि ख ग से 40 रुपए अधिक कमाता है और क ख से दुगना कमाता है तो क की मजदूरी होगी। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। क ख का हम योग निकाल लेते हैं, क ख ग का पहले लाइन में। तो क धन ख धन ग बटे 3 बराबर 120, तो क धन ख धन ग बराबर कितना हो गया 360 हो गया दोस्तों, सही है। अब सवाल जो कहता है हम उसको देखते हैं दोस्तों। हमारे पास सवाल का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है क्या, ख जो है ग से 40 अधिक कमाता है, मतलब ग से 40 ज्यादा हो जाएगा ख का, और क जो है ये ख से दुगुना कमाता है, मतलब ख में 2 का गुणा करेंगे तो क के बराबर हो जाएगा। सबसे कम कौन है दोस्तों, ग है। तो हम मानते हैं कि अगर ग जो है ये यक्स रुपए कमाता है तो ख कितना कमाएगा, यक्स प्लस 40 कमाएगा, और क कितना कमाएगा, 2 कोष्टक में यक्स प्लस 40 अर्थात 2x प्लस 80 रुपए कमा लेगा। अब यही मान दोस्तों यहाँ पे हमको रख देना है। चलिए रखते हैं क का 2x प्लस 80 मतलब 2x प्लस 80 हो गया। ख का दोस्तों हो गया x प्लस 40 और ग का हो गया दोस्तों x, और ये बराबर है 360 के। चलिए 2 1 3 1 4x प्लस 120 बराबर 360। तो दोस्तों 4x बराबर 240 हो गया, जब इधर जाएगा तो घट जाएगा, और 4 से काट दिया तो x की वैल्यू हो गई दोस्तों 60, अर्थात x की वैल्यू 60 हो गई। क की वैल्यू पूछा था, क का मान है 2x प्लस 80, इसमें रख देते हैं 2 गुणे 60 प्लस 80, 6 दूनी 12 120 8, 200 रुपए दोस्तों आ जाएगी क की मजदूरी। आशा करते हैं दोस्तों इसको आपको समझ में आया होगा। मेन कॉन्सेप्ट यहां से अगर आप समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, x और y का औसत आय 5050 है, y तथा z की औसत आय 6250 रुपए है, x तथा z की औसत आय 5200 रुपए है, तो x की आय होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई बटे 2 बराबर 5050, तो x प्लस वाई बराबर दोस्तों 10100, y प्लस z बराबर दोस्तों होता है का औसत है 6250, तो y प्लस z की वैल्यू हो जाएगी 0, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 1250। x प्लस z की वैल्यू दोस्तों औसत है 5200, तो x प्लस z का योग हो जाएगा दोस्तों 10400। ठीक है, अब हम इन सबको एक साथ जोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x प्लस जेड बराबर 10100 धन 12500 धन 10400। दोस्तों 2x है, 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है दोस्तों, और इसको जोड़ते हैं तो आ जाता है 33000। ठीक है, जोड़िए
12,500, 23,100, 600 और फिर 10,400, 33,000। दो कॉमन ले दोस्तों, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 33,000। दो से अगर 33,000 काटे, 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10, 16,500। ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू आ गई दोस्तों। अब हमको x की वैल्यू निकालनी थी, y z की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगली लाइन में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 12,500 बराबर 16,500। ठीक है, तो x बराबर, जब इसको इधर ले जाएंगे तो घटा देंगे, 4,000 x की वैल्यू हो गई, अर्थात तो x की आय हो गई 4,000। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं और आज ये औसत का चैप्टर हम क्लोज कर देते हैं। कुछ और बेसिक क्वेश्चंस हैं, उस पर प्रैक्टिस हम कल कराएंगे, आपको कल नहीं परसों कराएंगे। ठीक है।